Hello friends, welcome once again to my YouTube channel. Myself Rajesh, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट एट BMIMS पावापुरी नालंदा। तो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि नीट 2026 के लिए ड्रॉप लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। लेनी चाहिए तो क्यों लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए तो क्यों नहीं लेनी चाहिए। क्या मल्टीपल ड्रॉप लेना वर्थ इट है, या कोई और कोर्स ज्वाइन कर लें, या कोई और स्ट्रीम में चले जाएं। इस सारे सवालों का जवाब मिलने वाला है गाइज। तो गाइज, जो भी बातें बताने वाला हूँ इस वीडियो में, मैं खुद एक्सपीरियंस किया हूँ, मेरे खुद का एनालिसिस और एक्सपीरियंसेस है, उसके आधार पर मैं इस वीडियो में बात करने वाला। तो गाइज, इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखें और जो भी अच्छा लगे आप वो कीजिए। पहला पॉइंट पे बात करता हूँ गाइज कि ड्रॉप क्यों नहीं लेनी चाहिए। अगर जो आपका सपना अपना नहीं है, आप दिल से मन से नहीं चाह रहे हैं, तो आपको ड्रॉप लेना नहीं चाहिए। या आप फैमिली प्रेशर, पीयर प्रेशर, कोई भी रिश्तेदार रिलेटिव्स प्रेशर में आकर के ले लिए हो, इस फील्ड में आ गए हो, तो यह फील्ड आपके लिए नहीं है। अगर जो आपको रुचि नहीं है पढ़ाई में या मेडिकल फील्ड में आपको रुचि नहीं है डॉक्टर बनना, तो आप ड्रॉप नहीं लीजिए। आप ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, आप ज़्यादा स्ट्रगल नहीं कर सकते हैं, तो ड्रॉप नहीं लीजिए आप। या बार बार नीट देकर आप थक चुके हैं, तो आपको ड्रॉप नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि आप एग्जॉस्ट हो चुके हो, आपको अंदर से कुछ फीलिंग्स है ही नहीं। मैं फिर से उतना स्ट्रेस एंजाइटी झेल सकता हूँ। आप ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते हैं, आप अपना टाइम मैनेज नहीं कर सकते हैं, आप अपना टाइम जो बेस्ट होता था वो उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं, तो आप ड्रॉप नहीं लीजिए। आप पहले से ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकते, आप पहले से ज़्यादा बैठकर पढ़ाई नहीं कर सकते, तो आप ड्रॉप नहीं लीजिए। और साथ ही साथ आप लिमिटेड रिसोर्स पे आप काम नहीं कर सकते, लिमिटेड रिसोर्स को आप नहीं बार बार पढ़ सकते, आप बार बार रिवीजन नहीं कर सकते, आप मॉक टेस्ट नहीं दे सकते बार बार, तो आप ड्रॉप नहीं लीजिए। देखिए, 1-2 साल नीट देने के बाद 5.5 साल तक MBBS में पढ़ाई करना, 19 सब्जेक्ट, और नीट PG के लिए तैयारी करना, और 3 साल नीट PG करना, आप इतना नहीं कर सकते हैं, तो आप ड्रॉप नहीं लीजिए। क्योंकि आपको वेल एस्टेब्लिश्ड डॉक्टर बनने में नीट के बाद 12 से 15 साल लग जाएंगे, तो आप इतना टाइम पढ़ नहीं सकते हैं, इतना टाइम नहीं दे सकते हैं, इतना टाइम स्ट्रगल नहीं कर सकते हैं, तो आप ड्रॉप नहीं लीजिए। अगर जो आप नीट के अलावा कुछ अच्छा सोचे हैं लाइफ में करने के लिए, आप कोई और दूसरा कोर्स या कोई और दूसरा स्ट्रीम में जाने के लिए सोचे हैं, तो आप अवश्य जाएं, क्योंकि वो आपके अंदर से वो सोच आया है, तो आप जरूर वहाँ कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक एग्जाम कठिन लग रहा है तो दूसरा एग्जाम कठिन ही लगेगा, लेकिन मेहनत दोनों जगह करना पड़ेगा, सब जगह करना पड़ेगा। मेहनत मेहनत से आप कभी भी कहीं भी नहीं भाग सकते हैं। संसार में आए हैं और जिंदगी जी रहे हैं, तो आपको हर जगह मेहनत करना ही पड़ेगा। आप अपना बिजनेस चलाइएगा, आप अपना कुछ और जॉब कीजिएगा, आप गवर्नमेंट जॉब में जाइएगा, प्राइवेट सेक्टर में जाइएगा, और भी कोई काम कीजिएगा, तो वहाँ भी मेहनत करना ही पड़ेगा। तो आपको लगता है कि यहाँ से अच्छा वहाँ मेहनत करके मैं कुछ ज़्यादा ही अचीवमेंट पा सकता हूँ, तो आप अवश्य जाइए उधर। अब बात कर लेते हैं कि ड्रॉप क्यों लेनी चाहिए। अगर जो आप कुछ ही रैंक, कुछ ही नंबर से छूट रहे हैं और आपका सपना MBBS करना ही है, आपको डॉक्टर बनना ही है, तो आपको जरूर ड्रॉप लेना चाहिए। आपको लगता है कि हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, आपको अंदर से लगेगा कि हम इस बार जरूर ला सकते हैं, आप जरूर ट्राई कीजिए एक बार फिर। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना दृढ़ निश्चयी हैं, आप कितना फोकस्ड हैं किसी चीज को लेकर के। कोई बता सकता है आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, आपके लिए क्या ठीक है, क्या नहीं ठीक है, ये डिसाइड खुद आपको करना होगा। आप बहुत सारा पॉइंट को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद एनालिसिस करके डिसीजन आपको ही लेना होगा कि आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, आप ड्रॉप ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, आपसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ये आपका डिसीजन है, ये डिसीजन तुम्हारा अपना होगा, और ये डिसीजन तुमको ऊंचाई तक ले जाएगा। तो डिसीजन सोच समझ के कीजिएगा। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये कोचिंग का एजेंडा होता है कि ड्रॉप ले लो, बार बार ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यह भी तो देखो, आप मिडिल क्लास फैमिली से आते हो या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हो, आपका कुछ नहीं है, आप यहाँ से यहाँ जा सकते हो, तो आपको क्यों नहीं लेना चाहिए ड्रॉप। और जो MBBS में आकर बोलता है कि नहीं, हमको इस स्ट्रीम में नहीं आना चाहिए था, मुझे और कोई जॉब लेना चाहिए था, कोई SSC बैंकिंग में छोटा मोटा जॉब लेकर के आराम से जीवन सुकून से जीते, उसके पास आप शर्त रखिएगा कि 30,000 40,000 सैलरी देता हूँ, एक गवर्नमेंट जॉब है, तुम अपना MBBS का डिग्री छोड़ दो, ये फील्ड छोड़ दो, ये कॉलेज छोड़ दो, तो क्या वो मानेगा? नहीं ना। तो क्यों किसी को भटकाना। और दूसरी बात, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास से आप बिलोंग करते हैं, तो जरूर ही ड्रॉप लेना चाहिए। आप
अगर जो आप एक ड्रॉप से बेटर बन सकते हैं तो ज़रूर लीजिए अब ड्रॉप। आप बोलिएगा कि सारे कंडीशन मैं फॉलो करके मैं ड्रॉप ले लिया और सिलेक्शन नहीं हुआ तो? सिलेक्शन क्यों नहीं होगा? अगर जो आप शिद्दत से कर रहे थे, आप 100% दे रहे थे आप अपना एफर्ट, आप पुरानी आदतों को भूल चुके थे, आप जितना पहले समय देते थे उससे ज़्यादा दे रहे थे, आप जितना प्रैक्टिस पहले करते थे उससे ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो क्यों नहीं होगा सिलेक्शन? जो नहीं हुआ किसी कारण तो क्या? लाइफ थोड़े ना अभी समाप्त हो रहा है, बहुत कुछ करना है अभी भी। लेकिन एक ऑनेस्ट अटेम्प्ट तो दे रहे हैं, जो थोड़ा-सा के लिए चूक गए थे, उस कमी को तो हम कोशिश कर रहे हैं, कमी पूरा हो जाए और एक बार सिलेक्शन हो जाए। तो गाइज़ आज का इस वीडियो का सार आप बताओगे कि आप सोचोगे कि आपको ड्रॉप लेना है या नहीं लेना है। मैं सारा पॉइंट आपके समक्ष रख दिया हूँ। ये आप पे डिपेंड करता है आप किस वे में इस पॉइंट को आप ले रहे हो और आप इससे क्या फाइंडिंग निकाल रहे हो।